बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में मैं आपको घर में रूह अफ़ज़ा बनाना सिखाऊंगी। बाहर जाके महंगी बॉटल्स लेने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करें और घर में रूह अफ़ज़ा बनाएं। इलायची के शरबत की रेसिपी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। आपने अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने एक देगची ली थी, आग जला के उसमें मैंने 4 कप पानी डाल दिया है। ये देख सकते हैं कप का साइज़ आप। इस साइज़ के मैंने 4 कप पानी देगची में ऐड कर दिया है। क्वांटिटीज़ आपने सही से नोट करनी है। मैंने 4 कप पानी लिया है और अब इसमें मैं 5 कप चीनी ऐड करूँगी। चीनी की अमाउंट आपने पानी से ज़्यादा रखनी है। क्वांटिटीज़ पे आपने बहुत ध्यान रखना है। इसमें असल चीज़ ही इसमें ये है। ये शुगर मैंने ऐड कर दी तकरीबन 5 कप। अब आपने इसको पकने देना है और जब इसमें इस तरह के बबल्स आना शुरू हो जाए, बॉयल आना शुरू हो जाए, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून टाटरी ऐड कर दी है। ये देख सकते हैं। रेड कलर के लिए मैंने 2 टीस्पून रेड फूड कलर लिया है, उसमें पानी ऐड करके मैंने उसको ऐड कर दिया था देगची में ताकि अच्छा सा रेड कलर आ जाए। इस पॉइंट पे मैंने 4 चम्मच अरके गुलाब और 2 चम्मच क्योड़ा लिया था। जितनी क्वांटिटी आपने अरके गुलाब की लेनी है उससे आधी क्वांटिटी आपने क्योड़ा की लेनी है। जैसे ही रेड कलर आप ऐड करेंगे उसके साथ ही आपने ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसको अब मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि अब रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया है और अच्छे से कुक हो गया है? इसके लिए करना ये है कि आपने एक ड्रॉप अपनी फिंगर्स में लेना है और इस तरीके से जब आपकी उंगलियां चिपकना शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका रूह अफ़ज़ा तैयार है। जिस वीडियो में मैंने ग्रीन इलायची के शरबत की रेसिपी भी सिखाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ग्लास में मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं। इसके साथ मैंने 2 चम्मच तख़म मलंगा ले लिया था। अगर आपको नहीं पसंद आप ये स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है ये चीज़। अब ग्लासेस में हम अपने बनाए हुए शरबत ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने शरबत जो है इसमें ऐड किया है, इलायची का भी और ये रूह अफ़ज़ा भी। आप ये चीज़ नोटिस करें कि मैंने कहीं पे भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की, सिर्फ वही शुगर ऐड है इसमें जो हमने कुक करते वक्त ऐड की थी, क्योंकि वहाँ ही क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी थी, इसलिए अलहदा से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास के लिए आपको 2 चम्मच शरबत जो है वो काफ़ी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे शेयर करें। मेरे चैनल का मकसद यही था, वो तमाम चीज़ें जो आप जाके बाहर लेते हैं आप उसको घर में प्रिपेयर करें साफ़ सुथरे तरीके से अपने सामने। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपलेस्ट और इजी रेसिपीज़ लेकर आऊँ आपके लिए और ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ जो हर किसी के पास इजीली अवेलेबल हो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है काइंडली वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।